मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। क्या देवता जंगली हैं? वृक्ष जैसे देवता तो युग युग में आते हैं, पर परम आत्मा तो अनादि अविनाशी महासागर की तरह हैं, सभी आत्माओं का मूल स्रोत। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और पृथ्वी को जीवित रखते हैं। ये बात आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूरी सच्चाई ये है कि धरती के ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पेड़ नहीं बल्कि महासागर है। महासागरों में मौजूद एक कोशिकी सूक्ष्म जीव फाइटोप्लैंक्टन हर दिन अरबों टन ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली जीव सूर्य की रोशनी की मदद से प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं और यही प्रक्रिया पृथ्वी की लगभग 50% से भी ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। जब सार सिद्ध सागरिका साक्षी जैसी महासागरी आत्माएं अपनी आंतरिक रोशनी और अपनी शक्तिशाली मनसा से सृष्टि कल्याण के वाइब्रेशन छोड़ती हैं, तो जैसे मृत प्राय सृष्टि के लिए वो ऑक्सीजन जोन हो जाता है। सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन ही नहीं, समुद्री शैवाल और समुद्र के अन्य सूक्ष्म पौधे भी इस प्रक्रिया में योगदान करते हैं। महासागर पूरी पृथ्वी की ऑक्सीजन का लगभग 70% तक उत्पादन करते हैं, जबकि जंगलों से ये केवल 28-30% के आसपास होता है। यानी देवता हो गए जंगली। जंगली इसलिए भी क्योंकि वो वन वन भटकते थे, जैसे आज की संस्थाओं के गुरु सन्यासी बनकर बैठे हैं। वृक्षों की तरह देव भी दिखाई देते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जैसे वृक्ष फल फूल देते हैं। देव बाहर से ऑक्सीजन देते हैं और क्रेडिट भी ले लेते हैं। इसके विपरीत न सागर दृश्यमान है, न ईश्वर और न उसका कोई वरदान। वो तो भीतर से प्राण भरने वाली अद्भुत गुप्त शक्ति है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।